आपके माइंड में ये तो नहीं होता है ना कि ये लास्ट मुलाकात है। ये तो कभी एक माँ नहीं सोच सकती ना। नाउ आई रियलाइज कि किसी ना किसी ने तो देश के लिए, देश को बचाने के लिए आगे आना है। इस तरह की मौत बहुत ही नसीब वाले लोगों को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए। डेथ के बाद आर्मी ऑफिसर का जो सामान होता है वो कितने दिनों बाद एकदम आ जाता है। जब उस बक्से को पहली बार खोल रहे होते हैं तो वो कैसा पल होता है? नहीं, वो तो बहुत दर्द भरा है, क्योंकि आप वो चीज़ें सारी देखते हो। जैसे उसमें से आपके बेटे की खुशबू आती है, सुगंध आती है आपको। हमारी 4 पुश्तें जो हैं, 4 जनरेशंस वो आर्मी में ही थी। स्वाभाविक था उनके लिए कि सिर्फ वो सेना के बारे में ही सोचते थे। अच्छा, जब IMA में उनका सिलेक्शन हुआ तो वो पल कैसा था? IMA के दौरान तो वो उनके लिए, जैसे अब मैं कैसे समझाऊं, जब एक आदमी को जो चाहिए अगर उसको मिल जाए तो वो कितना खुश होता है। इट वॉज लाइक ए पैराडाइज, जन्नत की तरह था उनके लिए। लेफ्टिनेंट विजयंत की IMA में पासिंग आउट परेड कैसी थी? 12th दिसंबर, आई स्टिल रिमेंबर, इट वाज 12 दिसंबर, सेकंड सैटरडे को था। गन सल्यूट होती है वो, उस तो तभी आप एकदम रिवील करेंगे उसको। और फिर उनका जो म्यूज़िक है ना, सारे जहां से अच्छा, दैट वाज पासिंग आउट परेड। और एक जब वो आपने देखा है कि जब वो अपनी कैप्स को ऊपर फेंकते हैं, वो है। और उस टाइम जो उनका बजता है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये गाना उस टाइम बजता है। इट इज़ सो, आई मीन इतना एक्साइटमेंट उस टाइम होता है ना, तो दैट वाज वंडरफुल। विजयंत एट कारगिल बुक में तुगलकाबाद से जुड़ा एक किस्सा है कि जब विजयंत अपनी ग्वालियर में फर्स्ट पोस्टिंग के बाद जम्मू जा रहे थे, तो उसके बारे में बताइए। अच्छा, वो तो किस्सा है, एक अजीब ही किस्सा है। घर से स्टेशन आए तो वहाँ पे रॉबिन वहाँ पे था ही नहीं। तो हमने उनके CEO को बोला, कहाँ है रॉबिन? वो कहता वो तो गया आपको मिलने के लिए, उसने अपना ट्रंक भी ले लिया, पूरा सामान उसके अंदर भरा हुआ है और वो गया आपको मिलने के लिए। मतलब आप गए उनसे घर से स्टेशन मिलने के लिए और वो स्टेशन से घर आए। फिर यहाँ से वो चले गए अपनी दादी को मिलने के लिए। वो सेक्टर 21 में थी मेरी सिस्टर के साथ, और मैं जो था वापस आया। जब घर आए तो वो घर पे नहीं जब आया तो वो फिर स्टेशन पे जा रहे थे। फिर वापस गया मैं स्टेशन पे, और तब वहाँ पे मुलाकात हुई। क्या इत्तेफाक की बात है कि हमारा मिलन जो था वो इतना छोटा था। एक मेरे पास कैमरा था जो मैं उसको नहीं देना मांगता था कभी भी। जब वो श्रीनगर जाने लगे, इस तरफ जाने लगे, तो मैंने कहा यार कैमरा उनको दे दो, क्योंकि वहाँ पे बड़े अच्छे सीनरी वगैरह होगी, बड़ी अच्छी फोटो नहीं। तो मैंने उनको कैमरा दे दिया। अब कैमरा को की खुशी में उसके बाद मैं जो उनको चेतावनियाँ दे रहा था कि क्या होता है इंसर्जेंसी की लड़ाई में, कैसे बच के रहना, उनका कुछ ध्यान नहीं था उधर। बस 5 मिनट में, तो 5 मिनट ही हमारी बात, क्योंकि मैं तो काफ़ी चीज़ें ले गई थी बना के। उसके पलटन वाले सब बैठे भी थे, CEO भी थे, कर्नल रविंद्रनाथ, विवेक गुप्ता, मेजर विवेक गुप्ता, जो तोलोलिंग अटैक में मेजर विवेक गुप्ता शहीद हो गए थे। सीढ़ी बच गई, झंडे झंडे दिखा दिए गए, तो फिर वो चढ़ गए उसमें, और वो खड़े हुए हमको वेव आउट करते रहे जब तक गाड़ी ऐसे मुड़ के ओझल नहीं हो गई। आपके माइंड में ये तो नहीं होता है ना कि ये लास्ट मुलाकात है। ये तो कभी एक माँ नहीं सोच सकती ना। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, छुट्टी में जब आएगा तो ज़्यादा मिल लेंगे। तो छुट्टी में तो वो कभी आया ही नहीं। जब कभी आंखें बंद करते तो वो मोमेंट वापस से दिखता होगा। बिल्कुल, वो आखिरी बार था, आखिरी बार जब आप उनको देख रहे थे। हाँ, आखिरी बार। बैटल ऑफ तोलोलिंग के बारे में बताइए सर। ये जो तोलोलिंग की इंग्रेस थी, जो हमारे देश में घुसे थे पाकिस्तानी, वो लगभग 10 से 14 किलोमीटर डीप आ गए थे। वहाँ उस टाइम तक 3 अटैक हुए थे, तीनों नाकाम रहे थे। फिर टू राजरिफ को मिला। अब वो प्रॉब्लम ये हो गई कि विजयंत की कंपनी को अटैक में हिस्सा नहीं मिला, उनको रिजर्व में रखा गया था। अपने कंपनी कमांडर को, आचार्य को ताऊ बोलते थे कि ताऊ क्या है ये लड़ाई में, हमको अब
रिजर्व रख दिया। उन्होंने बोला रॉबिन रुक जाओ, कुछ पता नहीं क्या होगा, और वही बात हुई। फ्रॉम कारगिल विजयंत ने कॉल किया कि मामा आपको पता चला कि हमने तोलोलिंग जीत लिया। मैंने बोला बिल्कुल, मुझे पता भी चल गया और उसका नाम न्यूज़पेपर में आया था। कहते बस मैं अभी ठीक हूँ, लेकिन अभी इसके बाद मैं दोबारा कॉल नहीं करूँगा मामा, अब मैं आपको 20 दिन के बाद कॉल करूँगा। तो मैंने कहा क्यों? तो कहते नहीं बस उन्होंने मेरे को एक टास्क और मिला है। टास्क का मतलब सेकंड अटैक। तोलोलिंग फतेह करने के बाद लेफ्टिनेंट विजयंत युद्ध में अपनी दूसरी लड़ाई के लिए निकल पड़े। नॉल जो था वो एक बहुत ही खतरनाक पहाड़ था, कोई कवर नहीं, और एक नैरो रिज जा रही थी, वहाँ बहुत ही गहरी खाइयाँ थी। अगर आपने एक भी कदम गलत ले लिया तो हजारों फुट नीचे जाओगे। इसी बीच में एक ग्रेनेड फटा था नीचे, और वो ग्रेनेड की वजह से मेजर आचार्य वीरगति को प्राप्त कर गए थे। तो उन्होंने इतना आग बबला जैसे पत्थर लगा होता ना सिर में आके, वैसे जो वो एक चीज नहीं चाहते थे वो ही हो गई। जो उनके क्लोजेस्ट थे, बहुत प्यार करते थे उसको। गए आगे, बहुत गुस्से के अंदर एक सवा घंटा उनकी आपस में मुठभेड़ हुई पाकिस्तानियों के साथ। जो नज़दीक वाला बंकर था वो तो 25 मीटर पे था। बीच में एक वक्फा आया छोटा सा, भगवान की तरफ से था, पता नहीं क्या था। उन्होंने फायरिंग बंद की। विजयन ने आओ देखा ना ताव देखा, जब मार दिया आगे कि ये बंकर को मैंने ख़त्म करना है। और उनके साथ जो था नायक तिलक सिंह, वो उनको रोकता रहा, लेकिन वो चले गए। और जैसे ही उन्होंने एक कदम लिया ना, वो दूसरी पीछे वाली मशीन गन ने फायर कर दी और एक गोली उनके टेम्पल में लगी, और वो वहीं पे अपने साथी के हाथों में गिर गए, तिलक सिंह के। तो 20 दिन के बाद तो रॉबिन का फ़ोन तो नहीं आया, लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर से फ़ोन आ गया। He says we are sorry to inform you that Vijayant Thapar has laid down his life for the country in Kargil war. इतना बोल के फ़ोन बंद। So that was the end of the story. हम तो थोड़ा सा होश में नहीं थे, क्योंकि आपके बेटे की बॉडी पड़ी हुई है आपके सामने, तो आप नहीं देखते। फिर मैंने कहा 1 मिनट कि मैं जाके ज़रा देख तो लूँ बाहर का नज़ारा। जब मैंने बाहर का नज़ारा देखा तो सैलाब था पूरे लोगों का। तो मैं क्या कहता हूँ कि इस तरह की मौत बहुत ही नसीब वाले लोगों को मिलती है, जो लड़ाई के अंदर हाथ में अपना हथियार है, गोली लगती है छाती में और अपने साथी के हाथों में गिरता है। उससे अच्छी कोई मौत हो ही नहीं सकती। पर सर, ये जो आप कह रहे हैं, ये एज एन आर्मी ऑफिसर, आपके अंदर का आर्मी ऑफिसर ये बात कह रहा है, पर एक पिता भी क्या ऐसी ही बात दोहराता है? नहीं, पिता को दोहरानी पड़ेगी। मेरा बेटा नहीं होगा तो और किसी का बेटा होगा, XYZ का बेटा होगा। लेकिन आप अगर नहीं करेंगे ये काम, बलिदान नहीं होगा, तो पाकिस्तानी आ जाएंगे वहाँ पे, वो कैप्चर कर लेंगे। क्या आप ये चाहते हैं? किसी भी स्थिति में नहीं चाहते हम ये। एज ए मदर आप हमेशा सोचते हो कि नहीं मेरा बेटा नहीं हो सकता, नहीं रॉबिन नहीं हो सकता, कोई और होगा। यू सी, वो एक माँ को उस टाइम ये लगता है, लेकिन नाउ आई रियलाइज कि किसी ना किसी ने तो देश के लिए, देश को बचाने के लिए आगे आना है। हर साल आप नॉल जाते हैं, जब आप पहली बार वहाँ पर गए तो आपको वो स्पॉट दिखा जी, और वो खून का भी वो स्पॉट दिखा जी। वो मोमेंट कैसा था जब आप पहली बार वहाँ गए? वो बहुत दर्द भरा था, क्योंकि जवान क्लियरली बता रहे थे कि साहब यहाँ पे लड़ाई हुई थी, ये सब खून पड़ा हुआ है, ये देखिए ये मेजर आचार्य का है और ये विजयंत का है। हर एक कदम जो वो डिस्क्राइब कर रहे थे कि यहाँ से गए, यहाँ गए, यहाँ गए, तो मैं भी उनके साथ साथ जा रहा था और बहुत मुश्किल था। ये है उनकी घड़ी, ये उनका वॉलेट है, इसमें से 300 रुपए निकले थे बस।
ये सब पैसे उन्हीं के हैं। चश्मे दिखा सकते हैं? हाँ, देख लीजिए। ये है विजयंत की जैकेट। My name is Indian Khapa. What officer do you want to see? You supposed to be arrested, but Left hand. then go up to the jail. Left hand.